फ्रेंड्स देखिए, कल के दिन आपको शेयर मार्केट में स्पेशली अगर बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। पर मेरा अभी भी ये मानना है कि जब तक आपको 2-4 दिन शेयर मार्केट क्रैश के तौर पे देखने को ना मिले तब तक आप एक्यूमुलेट करने ना जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल के तौर पे मार्केट के अंदर चल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आप समझते थे दिसंबर के पहले जो सिचुएशन थी, यानी कि दिसंबर 2023 के पहले जो सिचुएशन थी, अभी वो सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो 30 सीटें कम आपको देखने को मिल रही हैं, जो भी इनका प्रपोजल था उससे जो 30 सीटें कम देखने को मिल रही हैं, उसका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट शेयर मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। माने या ना माने, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा पीएसयू और डिफेंस सेक्टर दोनों ही एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट वे में काम कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी ऐसा अच्छा काम करता रहे, यही मेरी दुआ है। पर एनर्जी सेक्टर भी आगे चल के थम जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से कंपनी को रेवेन्यू अल्टीमेटली बैलेंस शीट स्ट्रांग होते हुए देखने को नहीं मिलती है। शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न बनाते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो। और ये जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो इसको या तो म्यूचुअल फंड के अंदर डिप्लॉय करो, या अपनी फिक्स डिपॉजिट के अंदर डिप्लॉय करो, या पोस्ट ऑफिस की किसी सेविंग के अंदर डिप्लॉय करो और इस पैसे को बचा करके चलो। अल्टीमेटली आपको या डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करो, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड, यहाँ पर आप डिप्लॉय करने की चेष्टा करें। पर्टिकुलर जो भी आप मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं वहाँ पर आप सेक्टर फंड के अंदर कोशिश करें कि ना जाएं, क्योंकि सेक्टर फंड के अंदर आपको ज़्यादा रिस्क झेलना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के तगड़े म्यूचुअल फंड हुआ करते थे, स्मॉल कैप जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप, डीएसपी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, एडलवाइस का स्मॉल कैप, एचएसबीसी का स्मॉल कैप। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं, जैसे कि क्वांट का मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड हो गया, इसके बाद मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप हो गया, एडलवाइस का मिड कैप हो गया, एक्सिस का मिड कैप हो गया, इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप हो गया, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड जिसे आप मिड कैप कैटेगरी के नाम से ही जानते हो। तो जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप की तगड़ी धुलाई कल आपको देखने को मिली। आज जिसके पास भी म्यूचुअल फंड है वो भी नीचे गिरे हुए देखने को मिल रहे होंगे। मेरा मानना है डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, मेरे पास्ट के 1 साल पहले की वीडियो देखने जाओ, मैं यही कह रहा था एक वक्त ऐसा आएगा जब यही मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए लोगों का नज़रिया बदला होगा। लोग कहेंगे यार ये सब बेकार है, इनसे दूर हट जाओ। पर मेरे मित्र यकीन मानना, लॉन्ग टर्म अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर 10 से 15 साल दे देते हो, वो भी डाइवर्सिफाई इक्विटी के अंदर, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जैसा मैंने पास्ट में भी बोला, तो वहाँ पर सबसे अच्छा रिटर्न आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से ही देखने को मिलेगा। केवल सिचुएशन यही है कि आपको 10 से 15 साल देने पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आपसे बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जैसे इक्विटी फंड के अंदर, तो मिनिमम आपको 5 साल किसी भी म्यूचुअल फंड को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो किसी भी डेट फंड के अंदर 3 साल मिनिमम आपको देना चाहिए, ताकि वो फंड आपको अपना वर्चस्व दिखाए कि अरे मैं ये हूँ, आप ऐसा समझ रहे थे, मैं ऐसा हूँ। कम से कम 3 साल और 5 साल इक्विटी को देने चाहिए। ये मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू आपको फॉलो करना चाहिए। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर मार्केट क्रैश से डरना नहीं है, बस मज़े लेते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।